प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपकी हानि नहीं होगी। यदि आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो आपकी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। चाहे लोग आपके विरोध में ही खड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन फिर भी आपकी हानि नहीं होगी। यदि आप सच्चाई के साथ में हैं, यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं और उसके पीछे चलते हैं तो आपकी कोई हानि नहीं होगी। ऐसे हम बाइबल में देखते हैं, जब परमेश्वर के दूत सदोम और गमोरा नगर को नष्ट करने के लिए आए, तो जब वो उस नगर में पहुंचे तो वहां एक व्यक्ति था जिसका नाम है लूत। जब लूत ने उन्हें आते देखा तो लूत उनके पास गया और लूत ने उनसे विनती की कि आज हमारे घर में चलो। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम तुम्हारे घर में नहीं रुक सकते, हम चौराहे पर ही रात को बिताएंगे। उन्होंने लूत से नहीं बताया कि हम इस नगर को नष्ट करने आए हैं, बल्कि अब्राहम को बताया था और अब्राहम को पता था कि ये नगर नष्ट हो जाएगा। लेकिन जब लूत ने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे घर में आओ, रात मेरे घर में बिताओ, सुबह आप चले जाना, लूत को नहीं मालूम था ये कौन है, क्या है और क्यों यहां पर आए हैं। लेकिन वो उनका अतिथि सत्कार कर रहा है, उनके साथ में भलाई को दिखा रहा है। और जब उसने ऐसा किया तो उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट को मान लिया और वे दोनों दूत उसके घर में चले गए। जब रात हुई तो रात में उस नगर के जो दुष्ट लोग थे, उन लोगों ने लूत के घर को चारों तरफ से घेर लिया और कहने लगे कि लूत, तेरे घर में जो व्यक्ति आए हैं, जो दो लोग आए हैं, उन्हें हमारे साथ में बाहर भेज, हम उनके साथ में गलत काम करेंगे। और वो बहुत चिल्लाने लगे। लूत अपने घर से बाहर निकला और लूत ने उनसे कहा कि तुम ऐसा मत करो, ये बुराई का काम मत करो। वो मेरे अतिथि हैं, मेरे घर में आए हैं, इसलिए उनके साथ में ऐसी बुराई मत करो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसा ही करेंगे। लूत ने कहा कि मेरी दो बेटियां हैं, तुम इनके साथ में जो मर्जी वो कर लो, लेकिन इन लोगों को छोड़ दो, इनके साथ में कुछ मत करो। क्यों? क्योंकि ये मेरे छत के तले आए हैं, क्योंकि ये मेरे घर में आए हैं, मेरे शरण में आए हैं। परंतु उन लोगों ने लूत की न मानी। जब ये वाद विवाद चल ही रहा था, इतने में उन दोनों दूतों ने लूत को अंदर खींच लिया और दरवाजे को बंद कर लिया। जब उन्होंने लूत को अंदर खींचा और दरवाजे को बंद किया तो भीड़ और उग्र हो गई। इस बात को देखकर उन दोनों दूतों ने एक काम किया, और जिस काम के द्वारा वो जो लूत और लूत का परिवार था वो बचा लिया गया उन दुष्ट लोगों से, क्योंकि वो लूत की भी हानि कर देते, वो उन दोनों की भी हानि कर देते, उसकी बेटियों की भी हानि कर देते। भीड़ बहुत उग्र थी, विरोधी बहुत ज्यादा थे और वो चाहते थे कि वो उन दो पुरुषों के साथ में गलत काम करे। तो उन दो पुरुषों ने क्या किया, हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब उसका 19 अध्याय और 11 पद। लिखा है, और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया, सो वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। उन दूतों ने एक अद्भुत काम किया, क्योंकि वे तो परमेश्वर के दूत थे। लोग नहीं जानते थे कि ये परमेश्वर के दूत हैं। लूत भी नहीं जानता है कि ये परमेश्वर के दूत हैं। वो उन्हें साधारण मनुष्य समझ रहे थे। लेकिन जब भीड़ उग्र हो गई तब इन्होंने लूत को अंदर खींच लिया, और जैसे इन्होंने लूत को अंदर खींचा, दरवाजे बंद किए और सारी भीड़ के आंखों को इन्होंने अंधा कर दिया। और ऐसा अंधा किया कि उन्हें उस लूत के घर का दरवाजा भी न मिल पाया। वो टटोलते टटोलते दरवाजे को ढूंढते ढूंढते थक गए, लेकिन उन्हें वो दरवाजा नहीं मिला। अंत में वो अपने अपने घर चले गए। क्या हुआ यहां पर? यहां पर जब लूत ने भलाई को किया उन दो पुरुषों के साथ में, तो उन दोनों ने लूत की मदद की, लूत को प्रोटेक्ट किया। उन दो तो मैं क्या कहूं, लेकिन परमेश्वर ने लूत को प्रोटेक्ट कर दिया, लूत के परिवार को प्रोटेक्ट कर दिया, उसकी बेटियों को, उसकी पत्नी को, लूत को, उसके पूरे परिवार को परमेश्वर ने प्रोटेक्ट कर दिया। ऐसा प्रोटेक्ट किया कि उन विरोधियों की आंखें अंधी हो गई और वे लूत के घर को, उसके दरवाजे को देख न सके। वे चाह तो रहे थे कि हम इसकी हानि करें, वे चाह तो रहे थे कि हम इनको बाहर निकलकर इनके साथ में दुष्कर्म कर्म करें, वे चाहते तो है कि हम इनकी हानि कर दें, इनको मार दें, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि परमेश्वर स्वयं उनके साथ में है, स्वयं परमेश्वर उनके साथ में, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए, और परमेश्वर ने वैसे ही किया।
परमेश्वर अपने धर्मी जन को टलने नहीं देता। परमेश्वर अपने व्यक्ति को लज्जित नहीं होने देता। परमेश्वर अपने व्यक्ति की हानि नहीं होने देता। लूत एक धर्मी जन था, परमेश्वर का जन था, चुना हुआ व्यक्ति था, इसलिए उसकी हानि नहीं हुई। उसने भलाइयों को किया, उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम किया, इसलिए उसकी हानि नहीं हुई। परमेश्वर ने उसे प्रोटेक्ट कर दिया। असम में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा, किसी प्रकार से प्रभु आपको भी प्रोटेक्ट करेगा उन विरोधियों से। वो आपको देख नहीं पाएंगे, वो आपको ढूंढ नहीं पाएंगे, वो आपकी हानि नहीं कर पाएंगे, वो आपके विरोध में कोई भी तीर नहीं चला पाएंगे, उनका निशाना आप पर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि परमेश्वर आपकी ढाल है, क्योंकि परमेश्वर आपके चारों ओर है, उसके दूत आपके चारों ओर है, छावनी डाले हुए आपके चारों ओर उसके दूत हैं, आपकी रक्षा करने के लिए, आपको बचाने के लिए, उस शत्रु के हर एक तीरों को नष्ट करने के लिए परमेश्वर ढाल के समान आपके सम्मुख है। इसलिए आप डरे नहीं, घबराए नहीं। चाहे विरोधी कितने भी हानि की योजना क्यों ना बना ले, चाहे विरोधी कुछ भी क्यों ना कह ले, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ में है, आपकी ओर है, आपका लड़ने वाला परमेश्वर आपकी ओर है, इसलिए आप डरे नहीं। बाइबल कहती है जितने भी हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी मुझ पर सफल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में है, क्योंकि परमेश्वर मेरी ढाल है, मुझे बचाने वाला मेरा परमेश्वर है। ऐसे ही जिस प्रकार इन दूतों ने लूत और उसके परिवार को बचाया, आपको भी बचाएंगे, आपकी भी हानि नहीं होने देंगे। तब चाहे विरोधी कितने पावरफुल हैं, तब चाहे विरोधी कितने ही अधिक क्यों नहीं है, लेकिन वो आपकी हानि नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको अपने पंखों तले ले लेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके सम्मुख ढाल बन के खड़ा हो जाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ, मुझे ये विश्वास है आप में से प्रत्येक जन ने जब इस वचन को सुना है और इस वचन की अद्भुत सामर्थ को आप अपने जीवन में महसूस करेंगे। और सच में यदि आज आप निराश हैं, परेशान हैं, हताश हैं, आप जैसे आए हैं आप वैसे नहीं जाएंगे, वरन आनंद शांति को अपने जीवन में परमेश्वर के उपायों को लेकर आप जाएंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ मिलकर अपने विषयों के लिए प्रार्थना करें। यीशु मसीह आपके जीवन में एक कार्य करेगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, आपका आदर और सम्मान करते हैं यीशु। आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि ये सुंदर पल तूने हमें दिया मेरे प्रभु जी, कि हम तेरी उपस्थिति में आए और तुझसे प्रार्थना करें, तेरे सम्मुख बैठे प्रभु और तेरी मीठी और धीमी आवाज को हम सुन सके। तेरा वचन प्रभु तेरी आवाज है परमेश्वर, जो कि पिता हम अपने हृदयों में उसे ग्रहण करते खुदावन। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर प्रभु जी, एक एक पल और एक एक क्षण दिन भर में प्रभु तूने हम सबको संभाला और ये संगति दी प्रभु, कि हम मिलकर परमेश्वर पिता, जहां कहीं भी प्रभु तेरी ये पवित्र प्रजा, तेरे चुने हुए लोग हैं, हम सब मिलकर इस संगति में प्रभु शामिल हो सके। यीशु मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, आज उन्हें आपकी जरूरत है पिता, आज उनके लिए उपाय की जरूरत है, उनके लिए चंगाई की जरूरत है, उनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म की जरूरत है। और प्रभु वो इस आशा और इस उम्मीद में परमेश्वर आपके सम्मुख बैठे हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू इन सब कुछ कार्यों को करने में सामर्थ्य है पिता। थैंक यू जीसस। मेरे प्रभु मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ, मैं आपका आदर करती हूँ पिता। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज एक एक जन पिता जो आपसे मांग रहे हैं पिता, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनके जीवनों में आज आपके आश्चर्य कर्म, आपके छुटकारा प्रभु, आपका बदलाव परमेश्वर इनके जीवनों में आए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आज के सुंदर शाम में प्रभु तेरे लोगों ने प्रभु अपने विषयों को, अपने पर्सनल लाइफ में होने वाले हर एक समस्या को प्रभु आज आपके आगे रखा है। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज आप इनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने जा रहे हैं। हम आपका आदर करते हैं पिता, कि पूरे दिन भर के एक एक पल और एक एक क्षण में प्रभु तूने हम सबको प्रभु, इन भाई बहनों को, इनके परिवार को, इनके बच्चों को प्रभु जी आपने संभाला प्रभु जी अपने पंखों की आड़ में, क्योंकि आप हम सबके प्रोटेक्शन है प्रभु, हम सबके चारों ओर आप आग की सी सहर पना है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हम सबको प्रभु जी पर्सनली प्रभु जी एक स्वर्गदूत दिया है जो हमारी रक्षा करे। हाँ प्रभु जी, हम सब प्रभु तेरे लिए कीमती है, बहुमूल्य है। थैंक यू जीसस, क्योंकि तूने हमसे प्यार किया, हमारे गुनाहों को माफ किया प्रभु, और हम सबको अपनी प्रजा
प्रजा, अपनी पवित्र प्रजा और अपना चुना हुआ वंश आप कहते हैं। खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ, आज के वचन का आदर करते हैं प्रभु। जब आपके लोगों ने बड़े ध्यान से इस वचन को सुना है प्रभु जी, प्रभु इस वचन के अनुसार प्रभु जी ये भी पिता आज करने पाए पिता परमेश्वर, उन भलाइयों को, उन कार्यों को जो आपका वचन प्रभु इंस्ट्रक्शंस देता है प्रभु, इस वचन के माध्यम से परमेश्वर पिता ये भाई ये बहन भी प्रभु जी लूत की तरह प्रभु जी भलाई कर सके पिता, ताकि प्रभु जब ये भलाई करे परमेश्वर पिता तो ये भलाई का प्रतिफल प्रभु जी अपने जीवन में देख सके। प्रभु लूत ने उन प्रभु दूतों के साथ भलाई दिखाई और परमेश्वर यही लूत के लिए प्रभु, उसके परिवार के लिए पिता प्रभु बहुत ही आशीष का कारण ठहरी प्रभु। लूत और उसकी दोनों बेटियां बचा ली गई मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन, आज की सुंदर शाम में मेरे खुदावन, जब इनके जीवनों में समस्याएं हैं, विरोधी इनके सामने खड़े हैं प्रभु, लोग इनकी हानि की योजना बना रहे हैं प्रभु, जब ये लोगों के लिए भलाई कर रहे हैं परमेश्वर, वही इन्हें प्रभु नीचा दिखाने की और इनको प्रभु जी लज्जित करने के लिए प्रभु योजनाएं बना रहे हैं। हर प्रकार की वो योजना जो इनके जीवन के लिए, इनके परिवार के लिए प्रभु विरोधियों के द्वारा बनाई जा रही है पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से हर प्रकार की हानि की योजना को हम इन भाई बहनों से, इनके बच्चों से, इनके परिवार से दूर करते हैं। हर एक वो हथियार जो दुष्ट की ओर से इनके ऊपर प्रभु इस्तेमाल होता है, यीशु के नाम से प्रभु हम उसे रद्द करते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उसमें से एक भी तुझ पर सफल ना होगा। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, आज जितने भी भाई बहन प्रभु जी परेशान है प्रभु जी, और वो प्रभु हर दिन प्रभु अपने जीवनों से भलाइयों को करे खुदावन, इन भलाइयों का प्रतिफल आपकी ओर से इन्हें मिले। जब प्रभु ये दूसरों की भलाई करते पिता, दूसरों को उत्साहित करते प्रभु जी, दूसरों को तेरे राज्य में शामिल कर रहे हैं प्रभु, उनकी कद्र करते प्रभु, उनकी चिंता करते, उनके लिए प्रार्थनाएं करते प्रभु जी, खुदावन इनकी ये भलाई पिता इनके जीवनों में बड़ा प्रतिफल लेकर आए, और जो भलाइयां इन्होंने की हैं उस भलाई को पिता ये अपने बच्चों के जीवन में, अपने परिवार में, अपने जीवन में प्रभु जी देख सके, क्योंकि प्रभु तूने कहा है बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह, आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु जी हर प्रकार की नेगेटिविटी इसी वक्त इनके जीवन से चली जाए, हर प्रकार के प्रभु प्रॉब्लम्स और समस्याएं इनके परिवार से चली जाएं, हर प्रकार की प्रभु नेगेटिविटी इनके परिवार से चली जाए, लड़ाई झगड़े कलेश पारिवारिक समस्याएं हर प्रकार की प्रॉब्लम्स चली जाएं, हम आज्ञा देते हैं। हर प्रकार की प्रॉब्लम्स यीशु के नाम से इन भाई बहनों के जीवन से, इन नौजवानों के जीवन से, इन छोटे बच्चों के जीवन से, बड़े बुजुर्गों के जीवन से जाओ यीशु के नाम से। परमेश्वर प्रभु जब ये चिंतित हैं, व्याकुल हैं अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनकी जॉब के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनकी मैरिज के लिए, उनकी सक्सेस के लिए पिता, तो आज हर प्रकार की ये प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम से, खुदावन उपाय तेरी ओर से इनके लिए होने पाए। परमेश्वर एक बेहतर जीवन साथी इन भाई और बहनों को दें प्रभु। इन्हें लगता है कि समय गुजर गया है, परंतु पिता आप भले हैं, आप अपनी भलाइयों को अपने लोगों के जीवन में दिखाते हैं। भजनकार दाऊद भी इस बात को कहते हैं कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। हाँ परमेश्वर, ये भाई ये बहन भी प्रभु अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के जीवन में प्रभु तेरी भलाइयों को देख सके पिता, क्योंकि इन्होंने भी प्रभु अपने जीवन में भलाई करना सीखा है परमेश्वर पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती पिता, प्रभु जो भाई बहन प्रभु जिनका कोई भी नहीं प्रभु, जिनका न माता है न पिता है प्रभु, वो अनाथ है प्रभु, तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। हाँ परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों को पिता आप संभालें, उन बच्चों को आप संभालें परमेश्वर पिता, जिनका प्रभु रखवाला कोई नहीं, जिनको संभालने वाला कोई नहीं पिता, परंतु वो तुझे जानते हैं प्रभु, तू उनकी हिफाजत और उनकी परवरिश कर खुदावन। धन्यवाद देते हैं पिता। यदि आज इनके ऊपर कर्जे हैं, यीशु के नाम से कर्जों को कहते हैं जाओ इनके जीवन से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को जाओ इनके जीवन से, हर प्रकार की आर्थिक तंगी जाओ यीशु के नाम से। परमेश्वर आज जितने भी भाई बहन बीमार हैं अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें, जहां पर दर्द है, घाव बने हैं, चोट है, हड्डियां टूटी हैं, जहां कहीं भी आपको दिक्कत है वहां पर अपने हाथ को रखें। पिता आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, मैं अपने हाथों को बढ़ाती हूँ पिता, तेरा वचन कहता है तुम बीमारों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। यीशु आपकी चंगाई की सामर्थ इसी वक्त प्रभु, जहां पर इन्होंने बीमारी की जगह पर या फिर बीमार व्यक्ति के ऊपर या फिर अपने चोट और घाव पर, अपनी बीमारी के अंग पर परमेश्वर पिता वहां पर हाथ रखा है, धन्यवाद।
यीशु के नाम से वो बीमारी, दर्द, तकलीफ, घाव, चोट, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, जाओ इन भाई बहनों के शरीर से, जाओ इनके शरीर को छोड़कर, इनकी हड्डियों को, मांसपेशियों को, अंदरूनी अंगों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। जिन्हें बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है पिता, और प्रभु जी यीशु के नाम से वो कमी जो शरीर में है इसी वक्त दूर हो जाए पिता। इनके घुटने, इनके कूल्हे प्रभु जी, और पिता इनके प्रभु स्पाइनल कॉर्ड में जो प्रॉब्लम है इसी वक्त वो दूर हो प्रभु। जिन्हें भूलने की बीमारी है इसी वक्त दूर हो यीशु के नाम से। हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स, किडनी, लिवर प्रॉब्लम, यीशु के नाम से जाओ इसी वक्त परमेश्वर पिता। जिनके शरीर में सिस्ट है परमेश्वर, जहां कहीं भी सिस्ट है, गांठें बनी है, यीशु के नाम से उन गांठों को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। सूजन शरीर में है, सूजन नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। प्रभु धन्यवाद, आपने छुआ और चंगा किया। इस समय प्रभु जो भी वायरल फीवर चल रहा है प्रभु जी, खुदावन बहुत से लोग प्रभु इस समय पिता बुखार आने के कारण प्रभु जी उनके प्लेटलेट्स डाउन हो गए हैं परमेश्वर पिता। डेंगू उन्हें हो गया परमेश्वर, टाइफाइड, जॉन्डिस हो गया प्रभु। इन सारी बीमारियों के ऊपर अधिकार लेकर कहते हैं इन भाई बहनों के, बच्चों के शरीर से जाओ यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आप इन्हें भला चंगा और स्वस्थ शरीर दें प्रभु, ताकि इनके स्वस्थ शरीर के द्वारा तेरा राज्य बढ़े यीशु। धन्यवाद पिता आपके प्रभु खूबसूरत लोगों के लिए, आपकी इस पवित्र प्रजा के लिए जो आपसे बहुत प्यार करते हैं और संगति में प्रभु अपने आप को पिता शामिल करते। खुदावन ये अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आशीष को देके खुदावन, जितने लोग काम करते हैं उनके हाथ के काम पर आशीष दे, बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस पर आशीष दे, उनकी गवर्नमेंट जॉब पर आशीष दे, उनके प्राइवेट जॉब पर आशीष दे खुदावन। हर एक काम पर, इनके खेत खलियानों पर, या फिर प्रभु जी किसानी करके प्रभु जी जो भी प्रभु जी इनकी कमाई होती है प्रभु, उस पर तेरी बरकत हो पिता। प्रभु जी ये नुकसान पर ना जाए, परंतु ये बढ़ोतरी अपने जीवन में देखें। तेरा वचन कहते तो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा, तेरा भला होगा। हाँ परमेश्वर पिता, धन्यवाद करती हूँ प्रभु, ये अपने जीवन में भी प्रभु तेरी भलाई को देख सके प्रभु। यदि इन्हें लगता है प्रभु कि कोई भी ऐसा है जरूरतमंद है प्रभु जिसके जीवन में ये अपनी भलाई को दिखा सके, खुदावन आप इनके लिए प्रभु उस मार्ग को खोलें, ताकि प्रभु आपके लोग भलाई करने में आगे बढ़े मेरे खुदावन। प्रभु जिनको जमीन से रिलेटेड प्रॉब्लम है यीशु के नाम से चला जाए, जिनके घर परिवारों में प्रॉब्लम है, डिवोर्स तक बात पहुंच गई है, इसी वक्त वो सारी प्रॉब्लम्स चली जाएं खुदावन यीशु के नाम से। प्रभु बहुत से ऐसे नौजवान हैं पिता जो अंदर ही अंदर प्रभु नेगेटिविटी और नेगेटिव विचार से भरे हैं प्रभु जी। मृत्यु का विचार बार बार उनके ऊपर हावी हो रहा है यीशु के नाम से। हर प्रकार के मृत्यु के विचार, हर प्रकार की नेगेटिविटी इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम से। तुम्हारा कोई अधिकार इनके जीवन में नहीं है। थैंक यू फादर, आपका धन्यवाद। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया, और जितने भाई बहनों ने आपके सम्मुख अपने निवेदनों को रखा, धन्यवाद यीशु। आप प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। आज रात में अच्छी नींद से सुनाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।